रेशियोज। नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यार देखो इसमें क्या है, पहले तो हम ये बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। हालांकि फिर से एक बार बता दीजिए, वाई एक्सिस को और क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ये आपके लिए हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है, जहां पर ये एक दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। अब बात करेंगे तो हालांकि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसकी अगर बात करेंगे यार, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा मैक्सिमम 90 बनेगा, और इसके अंडर में जितना भी रहेगा वो 90 से कम ही रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे 90 माइनस थीटा। क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा वो 90 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे 90 प्लस थीटा। हालांकि इसको हम और क्या बोल सकते हैं, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये यहाँ तक आने पर 180 मैक्सिमम बनेगा और इधर रहेगा तो 180 के अंदर ही रहेगा। तो इसको 90 प्लस थीटा भी बोला जा सकता है, या फिर 180 माइनस थीटा। जब ये लाइन क्रॉस करेगा आगे की तरफ तो 180 से आगे बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। या फिर इसको और क्या बोला जा सकता है, 270 के अंडर में है तो हम इसे बोल सकते हैं 270 माइनस का थीटा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये फिर से होगा 270 प्लस का थीटा, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा। ये केसेस बनेंगी। तो इनमें किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव साइन देगा, कौन सा रेशियो निगेटिव साइन देगा, उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ऐसे याद करिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक है, और ट्रिक है ASTC। अगर नहीं ये ना याद रहे तो ऐसे याद कर लेना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, ठीक है। इसका मतलब ये है कि A फॉर ऑल, यानी पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, यस फॉर साइन, शुगर मीन साइन, तो साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों जो है पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी अदर्स क्या होंगे, निगेटिव देंगे, अदर निगेटिव वैल्यूज देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी आता है, तो टी का मतलब ये है यार टेन, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, काट। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी अदर जो होंगे वो निगेटिव देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ में, कॉफी, कॉफी सी, कॉफी यानी सी, तो सी फॉर कास, कास्ट का, कास का रेसिप्रोकल, सॉरी कास, कास का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। ये देगा पॉजिटिव, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अदर हो जाएंगे क्या, निगेटिव। किस क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक। अब इसमें आगे बात करते हैं कि रेशियो कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा। तो रेशियो चेंजिंग रूल यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले तो ये जान लेते हैं चेंजिंग रूल, चेंजिंग किस तरीके से होगा, ठीक है। दो केस बनती है, पहली तो एक चेंज होगा, एक चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंजिंग रूल जो बनता है कुछ इस तरीके से, इसमें साइन जो है चेंज होता है कास में, यानी कुछ इस तरीके साइन कास में और कास साइन में। और दूसरा बनता है यार सेक का, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है किसमें, सेक में। तीसरा बनता है टेन थीटा, ये चेंज होता है काट थीटा में, और काट चेंज होता है टेन थीटा में। तो ये चेंजिंग रूल है। अब कब चेंज होगा, पहले तो ये जान ले चेंजिंग रूल चेंज होगा कैसे। अब इसके बाद ये जानेंगे कि कब हमें चेंज करना है, कब हमें चेंज नहीं करना है। तो नॉर्मली आप ये याद रखिए कि अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो, 180 प्लस बन रहा हो या माइनस बन रहा हो, और या फिर 360 प्लस माइनस बन रहा हो, तो इन दोनों ही केसेस में 180 में और 360 में रेशियो क्या होगा, रेशियो नॉट चेंज, रेशियोस नॉट चेंज, रेशियो इसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बदलेगा नहीं रेशियो। बट अगर केस बनती है 90 प्लस माइनस थीटा की, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा की, तो इस केस में रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रेशियोस चेंज, रेशियोस चेंज हो जाएंगे। और चेंजिंग रूल क्या है पता है ना, जब चेंज होगा तो किस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से, इस फॉर्मेट में चेंज होता जाएगा इसमें तीनों में, ठीक है।
ये चेंजिंग रूल रहा। अब आते हैं इस चीज को वेरीफाई भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे 6 फार्मूले बनेंगे, फिर आगे 12 बनेंगे, फिर आगे 12 बनेंगे, इसमें भी 12 बनेंगे, इसके 6 एक्सेप्शनल भी बनते हैं और जो है 6 निगेटिव भी बनते हैं। तो इनको भी मैं सारी चीजें करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब 90 माइनस थीटा है, तो आपको सारे रेशियो लिख लेने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पर यार ये 90 माइनस का थीटा सब में लगाइए, 90 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा ही रहेगा। हाँ थीटा चेंज हो सकता है भाई, बट थीटा भी जो है 90 के अंदर का ही रहेगा, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है, नहीं तो निगेटिव एंगल हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर साइन 90 में क्या होगा, रेशियो चेंज, चाहे प्लस का हो या माइनस का, रेशियो चेंज, चेंजिंग रूल, साइन किस में चेंज होगा, तो ये कास थीटा बन जाएगा। और इधर जो है कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। टेन किस में चेंज होगा, काट में हो जाएगा, काट किस में होगा, टेन में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेक किस में होगा, कोसेक में हो जाएगा, और कोसेक किस में होगा, सेक थीटा में हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको वेरीफाई इसको भी करके दिखाई दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा संतुष्टि रहे। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की नॉर्मली सभी लोग जानते हैं साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होगी क्या, 1/2। बट अगर यहाँ पर साइन 30 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60, क्योंकि 90 में 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 30 ही आएगा। फिर ये तो साइन 90 माइनस थीटा का काम कर गया, ये थीटा बन गया। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास, तो कास तो रहेगा, थीटा काम कौन कर रहा है 60, तो यहाँ आ जाए कास 60। हालांकि कास 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, सो दिस इक्वल दिस। बात आप समझ गए, इसका यूज कैसे होगा, कहीं कहीं पर ये वैल्यू ऐसा कुछ दिया रहेगा जो आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूले को अप्लाई करके फाइंड कर लेना है, ठीक। अभी वो आप 90 प्लस या 180 में ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल का चलिए आगे ही बता देते हैं, इन सबको हटाते हैं, ठीक है। चेंजिंग रूल आप समझ ही गए होंगे, इनको हटाकर यहाँ पर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर यहाँ पर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो बात होगी, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में दो केस बनती है, एक 90 प्लस की, एक 180 माइनस की। यहाँ पर फॉर केस फर्स्ट हम लेते हैं 90 प्लस की, 90 प्लस थीटा की। केस फर्स्ट कौन सी, 90 प्लस थीटा के लिए। तो यहाँ पर पहले सारे एंगल राइट कर लेते हैं, साइन, कास, थर्ड होगा टेन, और फोर्थ होगा काट, फिर फिफ्थ होगा शेक, फिर 6 होगा कोसेक। ये 6 रेशियो बने, 6 हमने राइट कर लिए, फिर सबके साथ 90 प्लस थीटा लगेगा, 90 प्लस थीटा, इधर भी 90 प्लस थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा, सारे एंगल लगा दिए। अब यहाँ पर केस ये बनी कि 90 प्लस थीटा हमने लगा तो दिए, ठीक। अब ये 90 प्लस थीटा आपको ये ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में जाएगा, ठीक है। पहली चीज सेकंड क्वाड्रेंट, हालांकि यहाँ तो आप सीधा सीधा जान ही रहे हो। और 90 प्लस थीटा में रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो 90 प्लस का हो या माइनस का रेशियो चेंज होगा। और किस तरीके से चेंज होगा, ये चेंजिंग रूल। तो साइन का क्या हो जाएगा, कास थीटा बन जाएगा, कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, टेन किस में जाएगा, काट में बन जाएगा, और काट किस में जाएगा, टेन में बन जाएगा, ठीक। सेक किस में जाएगा, कोसेक में जाएगा, और कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन जा रहा है भाई, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव देंगे, बाकी सब निगेटिव। तो साइन ये और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सबके सामने क्या लगा देना है, निगेटिव वैल्यू, ठीक। अब इसको हम वेरीफाई कराते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। वेरीफाई, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यही रहेगा, ताकि 180 में भी इसको सेकंड क्वाड्रेंट में 180 भी फॉलो होता है तो 180 को भी ऑब्जर्व करना है, यही चीज आनी चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं साइन 120 की वैल्यू लूँ, साइन 120 तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ठीक है, साइन 190 तक ही पढ़ा था, 0, 30, 45, 60, 90। 120 की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस 30। तो जैसे ही आप 90 प्लस 30 करोगे तो ये 120 देगा, और साथ ही साथ ये 90 प्लस थीटा की तरह बन जाएगा। ये थीटा की तरह बना, तो थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 30,
तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो यहाँ पर आप भी लिखिए साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कास थीटा। थीटा का काम कौन किया, 30, और कास 30 की वैल्यू क्या होती है, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसी चीज को हम 180 के थ्रू करके दिखाएंगे, और 180 के थ्रू ये जो आइडेंटिटी बन रही है, जो फार्मूले बन रहे हैं, किस तरीके से बनेंगे आइए उनको देखते हैं। तो चलिए इनको इरेज करते हैं। ठीक, इरेज करना क्या है, बस यही सारा हटा करके यहाँ पर अब हम 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस का बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक, ये सेकंड 180 माइनस थीटा, 180 इन सबको 90 प्लस हटा करके हम 180 माइनस लगा देते हैं। ठीक, चलिए 180 माइनस थीटा, और इधर की वैल्यू सारी हट जाएंगी। 180 माइनस थीटा, और ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, सारा एंगल 180 माइनस थीटा ही बना देते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 180 माइनस थीटा जैसे ही आया है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये ध्यान देना है क्या 180 में रेशियो चेंज होता है या नहीं। तो 180 प्लस माइनस में रेशियो नॉट चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगा भाई, साइन का साइन ही रह जाएगा, और कास का कास ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा, काट का काट ही रह जाएगा, और इधर सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा। ठीक, अब ये ध्यान देना है, भले ही रेशियो चेंज हो या ना चेंज हो, उससे कोई मतलब नहीं होता साइन से, साइन वही रहेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू साइन कोसेक की वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव वैल्यू देंगी, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव देंगी। ठीक है, चाहे वो 90 प्लस थीटा का हो, चाहे 180 माइनस थीटा का हो, सेकंड क्वाड्रेंट में वो चीज फॉलो होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर इसी चीज को मैं 180 के थ्रू अगर फाइंड करूं तो क्या हमें यही वैल्यू मिलेगी, आइए देखते हैं। वही क्वेश्चन पिछला किए थे ना, तो यहाँ पर 2 जब इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो है तो ये साइन 120 ही, जैसे यहाँ पर था वही चीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर जब लेंगे साइन 20 इसे 180 के फॉर्म में बनाइए, तो 180 के फॉर्म में बनाओगे तो 180 माइनस 60 लिख सकते हो, क्योंकि 180 माइनस 60 जैसे ही आप लिखोगे ये 120 मिल जाएगा। और फिर ये तो बन गया साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा देगा क्या, साइन थीटा ही देगा, तो थीटा का काम कर कौन रहा है, 60, ये बन गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो आप देख पा रहे होंगे दिस इक्वल दिस। तो चाहे आप 90 प्लस के मेथड से कर सकते हैं या 180 माइनस थीटा के मेथड से भी कर सकते हैं। ये आपका रहा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं ज्यादा नहीं, चलिए बताएं। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट ये हटा देते हैं इसको। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो केस बनी, एक 180 प्लस की, एक 270 माइनस की। तो जब आप 180 प्लस थीटा लेकर करोगे तो 180 प्लस थीटा सारे रेशियोज के साथ आपको क्या लगा देना है, 180 प्लस का थीटा। चलिए 180 प्लस थीटा, यहाँ पर भी 180 प्लस थीटा, इधर भी 180 प्लस थीटा, सब 180 प्लस थीटा हो गया। और 180 में रेशियो चेंज होना नहीं भाई, ध्यान देना, 180 में रेशियो चेंज होगा नहीं। जब रेशियो चेंज होगा नहीं तो पहले सबके सामने तो वही रहेगा, साइन है तो साइन, कास है तो कास, और ये टेन है तो टेन, और ये काट है तो काट, शेक है तो शेक, कोसेक है तो कोसेक। ठीक है, ये वैल्यूज रही, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, 180 प्लस था इसलिए रेशियो चेंज हुआ नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा कौन कौन, टेन और काट पॉजिटिव, तो ये आपको अब यहाँ पर टेन और काट पॉजिटिव देगा, यानी टेन और काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव दे देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर इसी की वैल्यू बनानी हो हमें, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया साइन 210, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन 180 प्लस 180 में कितना जोड़ दें ताकि 210 आ जाए, तो 30 जोड़ दीजिए, तो ये साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या देगा, माइनस का साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस तो रहेगा ही, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है,
इस तरीके से साइन, जरूरी नहीं कि साइन में ही बने, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी में भी बन सकता है, बट मेथड यही रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो मेथड होगा वो 270 को लेके होगा। तो 270 के फॉर्म में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर हम लगा देते हैं 270 माइनस थीटा। तो भाई जहां पर ये थीटा वाला केस था, थीटा तो रहेगा ही, बस ये प्लस हट करके 180 हट करके इनकी जगह पर लगा देते हैं क्या, 270। चलिए 270 माइनस, यहाँ पर भी 270 माइनस, ये 270 माइनस 270 माइनस, ये भी हो गया 270 माइनस थीटा, ये भी हो गया 270 माइनस थीटा। अब ये वैल्यू तो रहेंगी, बट इसमें ये 270 है, तो 270 में आप अच्छे से देख पा रहे हो रेशियो चेंज होगा, और चेंजिंग रूल क्या है ये भी आप जान रहे हैं। तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कास में, कास चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा काट में, काट चेंज हो जाएगा किसमें, टेन में, और सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा किसमें, सेक में। तो यहाँ पर अब साइन 210 को अगर 270 के मेथड से करना हो, और तो साइन 210 तो है ही हमारे पास, इसको 270 के मेथड से आप क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस यहाँ 60 कर दीजिए, 270 में जैसे ही 60 सब्ट्रैक्ट करोगे 210 आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये बन गया 270 माइनस थीटा, थीटा का काम 60 की है, तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस का कास थीटा, कास थीटा की वैल्यू क्या है 60। अब यहाँ पर कास तो कास रहेगा ही, कास 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, देखो दिस इक्वल दिस। ठीक, ये मेथड्स हो गए। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट भी 180 के थ्रू भी दिखा दिया, 270 के थ्रू भी दिखा दिया। ठीक है, अब हम आपसे उम्मीद ये करते हैं 270 प्लस का और 360 माइनस का खुद से बना लेंगे। इसमें यही याद रखना है 270 में रेशियो चेंज कर देना रहेगा, 360 में रेशियो चेंज नहीं होगा, और इन दोनों ही केसेस में कास और सेक जो होंगे पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब निगेटिव देंगे। ठीक है, बना पाइएगा तो भी ठीक, ना बना पाइए कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, तो आपको बता दिया जाएगा ये भी। अब नोट पॉइंट में मैं आपको वो बता देता हूँ जो 6 एक्सेप्शन में है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस ये है, 6 एक्सेप्शनल केस है, कितनी, सम इम्पॉर्टेंट केसेस कह लीजिए, एक्सेप्शनल नहीं, सम इम्पॉर्टेंट केसेस। तो इम्पॉर्टेंट केसेस क्या है 6, पहला ये है साइन माइनस थीटा, सेकेंड है कास माइनस थीटा, थर्ड है टेन माइनस थीटा, फोर्थ है कॉट माइनस थीटा, और फिफ्थ है सेक माइनस थीटा, और सिक्स जो है कोसेक माइनस थीटा। तो याद ये रखना है कि ये जितने भी हैं इनमें से अगर थीटा डायरेक्ट हो और निगेटिव हो सारा थीटा, इसमें कास, कौन, कास और सेक ये पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब निगेटिव और चेंज नहीं होते, कास का कास थीटा ही रह जाएगा, सेक का सेक थीटा ही रह जाएगा। हालांकि चेंज तो किसी का नहीं होगा, लेकिन ये सब कास और सेक पॉजिटिव देंगे, बाकी सब निगेटिव देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये रही ट्रिग्नोमेट्री के, आगे के टॉपिक पर नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठंडी लग रही है साल का।